Hello all, I am Dr. Shaheen. In the last class, I taught you barriers to communication. Communication में क्या क्या barriers होते हैं वो मैंने आपको पढ़ाया. And today I will teach you effective classroom communication. This is also very important for the students of communication, effective classroom communication, which I am going to teach here, which comes from the unit communication. यूजीसी नेट एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं और आते रहते हैं और मे भी कई बार आपको नेक्स्ट टाइम भी आ सकते हैं. अंडरस्टैंड. सो इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन. आपके एग्जाम में कई बार इस तरह से क्वेश्चंस रहते हैं, आपके ऑप्शंस दिए रहते हैं कि जो क्लासरूम मैनेजमेंट होता है उसमें टीचर और स्टूडेंट्स की क्वालिटी के बारे में पूछा जाता है व्हाइल एंगेजिंग द क्लास. So, what is effective classroom communication? Effective classroom communication कैसा होना चाहिए और इसमें क्या क्या होना चाहिए? That I will tell you. There are two parties for an effective classroom communication. Effective classroom communication के लिए two parties का होना काफ़ी ज़रूरी होता है. One, teachers, and second party, students. The teacher works as a master, a champion, a trainer for the students, and the students are learners here. Understand? So there are some important points which I deal here, which are for an effective classroom communication. The first point is respect or honor is the foundation of effective classroom, whether it is a classroom or outside it. Teachers and students should demonstrate respectful communication. जो नंबर 1 जो मैंने आपको बताया है कि जो रिस्पेक्ट और ऑनर जो होता है वो इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन का जो फाउंडेशन होता है. टीचर को भी अपने स्टूडेंट्स के लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए और स्टूडेंट्स को भी अपने टीचर के लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए. अंडरस्टैंड. सो टीचर्स एंड स्टूडेंट्स शुड डिमोन्स्ट्रेट रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन. जो भी कम्युनिकेशन होती है आपके क्लास के अंदर में टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में या स्टूडेंट्स के बीच में, आपका क्या है वो कम्युनिकेशन रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए. अंडरस्टैंड. यू शुड keep in mind the use of language and the words when you use in the communication of the class. The second point is the tone of communication for both teachers and students should be soft, polite, and honest. They should use the words which are appropriate to the environment of the class. अब जो टोन होता है कम्युनिकेशन का वह दोनों टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए वो सॉफ्ट होना चाहिए, रूड नहीं होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए. दोनों के लिए ज़रूरी है. नॉट ओनली फॉर टीचर, नॉट ओनली फॉर ए स्टूडेंट, इट्स फॉर बोथ. सो दे शुड यूज द वर्ड्स विच आर एप्रोप्रिएट टू द इन्वायरमेंट ऑफ द क्लास. आपको ऐसा वर्ड्स यूज़ करना है टीचर और स्टूडेंट्स को कम्युनिकेशन के दौरान इन द क्लास में जो कि एप्रोप्रिएट हो, जो कि सही हो टू द एनवायरनमेंट ऑफ द क्लास में कैसे यूज़ करना है, उन वर्ड्स को ध्यान में रखना है और किस तरह के वर्ड्स को हम यूज़ ना करें कम्युनिकेशन के दौरान इन द क्लास. अंडरस्टैंड. द थर्ड पॉइंट which is for the effective classroom communication is that the students as listeners should make eye contacts and focus on the teacher. They should not interrupt the speaker but wait for the turn to speak. अब जो स्टूडेंट्स है वो यहाँ पे क्या है, लिसनर्स है, लर्नर्स है, तो वहाँ पे क्या है कि इन्हें आई कांटेक्ट करना है, टीचर पे इनको फोकस करना है, फोकस ऑन द टीचर. और इन्हें क्या है, दे शुड नॉट इंटरप्ट द स्पीकर. अगर कोई टीचर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, स्टूडेंट्स से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और अगर आपको वो क्वेश्चन का आंसर आता है और दूसरे से पूछा जा रहा है किसी अदर स्टूडेंट से, तो आपको इंटरप्ट नहीं करना है कि ये नहीं कि हाँ मुझे आता है तो हम जल्दी जल्दी बता देते हैं इस क्वेश्चन का आंसर. ऐसा नहीं करना, इंटरप्ट नहीं करना. बट यू हैव टू वेट फॉर द टर्न टू स्पीक. आपको वेट करना है अपने टर्न का. हो सकता है उसके बाद आपके टीचर आपसे क्वेश्चन पूछें. अंडरस्टैंड. सो दैट इज the effective classroom communication. Understand. Now the fourth point is to make an effective classroom communication, a teacher
should not teach the students verbally only, but also use different techniques in communication. A teacher can use different charts, diagrams, or whatever tools are required to clear the concept of the students, which would help them to remember for a long time. अब जो टीचर है उनको इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन के लिए क्या करना है, सिर्फ वर्बली नहीं पढ़ाना चाहिए. हाँ, अगर लेक्चर है तो दैट्स अदर थिंग. लेक्चर है तो लेक्चर में सिर्फ लेक्चर देना होता है टीचर को. बट अगर उसके अलावा कुछ पढ़ाते हैं टीचर, अगर उन्हें लगता है उसमें टूल्स, डायग्राम्स, चार्ट्स की रिक्वायरमेंट है, तो देयर शुड डेफिनेटली यूज दोज चार्ट्स, डायग्राम्स एंड टूल्स विच विल हेल्प द स्टूडेंट्स टू मेक द क्लियर कॉन्सेप्ट. अंडरस्टैंड? नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज to make an effective communication, a teacher should repeat at least twice verbally to make the message clear and reinforce whatever he or she wants to convey. जो टीचर पढ़ाते हैं उन्हें कोशिश करना चाहिए जो कुछ भी बच्चे को वो पढ़ा रहे हैं उनको 2 बार रिपीट करें ताकि बच्चे आसानी से उसे समझ सके. अंडरस्टैंड? और उस पर वो रिइंफोर्स कर सके, उन पर उस पॉइंट को स्ट्रॉन्ग बनाकर बता सकें व्हाट एवर द टीचर वांट्स टू कन्वे. अंडरस्टैंड? टू द स्टूडेंट्स. Number 6, in the process of teaching, a teacher should always check the students' understanding. This is very important when a teacher is teaching the students. A teacher should always check the students' understanding and ask them and use the sentences like, "Do you understand it?" or "Is there any doubt?" Understand? So this process of checking the students' understanding makes the effective classroom communication. अंडरस्टैंड? जो टीचर पढ़ाते हैं क्लास में उनका एक अच्छी जो इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन जो है वो बनाने में ये काफ़ी हेल्प करता है. टीचर जो कुछ भी पढ़ाते हैं उन्हें बार बार स्टूडेंट्स के अंडरस्टैंडिंग को चेक करते रहना चाहिए. ये इस तरह की सेंटेंस को यूज़ करते हुए कि डू यू अंडरस्टैंड इट और इज देयर एनी डाउट, क्या कोई क्वेश्चन है किसी के माइंड में, तो कोई डाउट है, समझ में आई या ना आई, इस तरह के क्वेश्चंस पूछते रहना चाहिए. इससे दोनों को फ़ायदा होता है, टीचर को भी और स्टूडेंट को भी. टीचर को भी लगता है कि स्टूडेंट्स कितने समझ पा रहे हैं उनके टीचिंग मेथड से, और स्टूडेंट्स को भी इससे फ़ायदे होते हैं, उन्हें क्वेश्चन का आंसर पूछने का मौका मिलता है. अंडरस्टैंड? Now the last point is, apart from verbal communication, non-verbal communication is also significant and helpful in the communication. A teacher's gestures, hand movements, and facial expression engage the students actively and make the communication and message worthy. जो वर्बल कम्युनिकेशन तो इफ़ेक्टिव है ही क्लासरूम कम्युनिकेशन के लिए, लेकिन क्या है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, उतना ही हेल्पफुल है एक इफ़ेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन बनाने में. जैसे टीचर्स का जेस्चर, टीचर जो पढ़ाते हैं किस तरह से पढ़ाते हैं, उनका एक्सप्रेशन कैसा होता है, हैंड मूवमेंट्स जो है वो काफ़ी हेल्प करता है, फेशियल एक्सप्रेशन. अंडरस्टैंड? जैसे कि स्टूडेंट इंगेज होते हैं एक्टिवली टीचर के साथ, और इससे क्या होता है कम्युनिकेशन और जो मैसेज जो है वो करेक्ट, वो राइट वे में जाता है. वट एवर द टीचर वांट्स टू टीच और सेंड द मैसेज टू द स्टूडेंट्स. अंडरस्टैंड? सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन विच आर जेस्चर, पोस्चर एंड बॉडी मूवमेंट, हैंड मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशंस. So these are very important for a teacher when a teacher is teaching in the class, and it makes an effective classroom communication. Okay, so these are the points which I taught you for the effective classroom communication. Thanks for today. We meet in the next class.